हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहाँ आप झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो आंसर है जीसी हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आंसर है खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में हुआ था? तो विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 2 दल बने थे, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 8 है डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो आंसर है चमनदेव। क्वेश्चन नंबर 9, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है दयाल दास। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो चौथ और सरदेशमुखी था। क्वेश्चन नंबर 12, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो आंसर है जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मुहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। क्वेश्चन नंबर 15 है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 16, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो आंसर है गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 17 है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो समय था 1945 का। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे लॉर्ड विलेजली। क्वेश्चन नंबर 21, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल और काशीराम। क्वेश्चन नंबर 22, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया था? तो ये संविधान संशोधन था 42वां 1976 में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी कि सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो ये थे वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो राजस्थान के नौगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आंसर है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 36, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो ये समय सीमा है 60 दिन का। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? आंसर है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजता है? तो हाँ, भेजते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि देसी नरेशों की विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो यह था 26वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो आंसर है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 15। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा, मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर, सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो समय था 1956 का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह अनुच्छेद है 32। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो आंसर है 2026। अगला प्रश्न है कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो समय है 1987 में। क्वेश्चन नंबर 51, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो आंसर है महापौर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो दलों की संख्या थी 14। क्वेश्चन नंबर 53, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो आंसर है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? तो संघीय है। क्वेश्चन नंबर 61, हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? तो आरपीएम में मापी जाती है। 8 बीट बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि आईबीएम क्या है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंप्यूटर की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो डेस्कटॉप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो 1960 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि डॉस और विंडोज क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन किसके उदाहरण है? तो ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर किसके उदाहरण है? तो ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है? तो कंपाइलर करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया था? तो आईबीएम कंपनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल आदि कैसी भाषाएं हैं? तो ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें क्या जोड़े जाते हैं? तो इसमें सीपीयू जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 80 है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कौन बदलता है? तो असेंबलर का कार्य है। अब चलिए जानते हैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि ऑपरेशन मिशन सागर क्या था? तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा दवाओं की आपूर्ति करवाना, यह ऑपरेशन मिशन सागर था।
और अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन नमस्ते क्या था? तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया एक अभियान था। अगला है कि वंदे भारत मिशन क्या था? तो विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था उसे वंदे भारत कहते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसे कहते हैं? तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के भारतीय नौसेना का जो ऑपरेशन था उसे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेशन संजीवनी क्या है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी, जिसे ऑपरेशन संजीवनी कहा गया। अब चलते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा क्या अभियान चलाया गया था। तो पहला है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके द्वारा #ICommit अभियान की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नई उड़ान योजना की शुरुआत की थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सरकार मित्र योजना की शुरुआत की। इस्पात मंत्रालय ने मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत 2021 और राष्ट्रीय व्योश्री योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है 91, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, गंगा आमंत्रण अभियान, ये सभी की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने क्या शुरू किया? तो अपियरी ऑन व्हील्स। अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, इसने शुरू किया था ध्रुव पोर्टल, श्रेयस कार्यक्रम, निष्ठा कार्यक्रम, भाषा संगम योजना, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड आदि। क्वेश्चन नंबर 94, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया था? तो संकल्प पर्व। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यशस्विनी योजना की शुरुआत हुई थी। अगला है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा उम्मीद पहल, सांस अभियान, सुमन योजना की शुरुआत हुई थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत हुई थी। अभियान और योजना ये दोनों आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। क्वेश्चन नंबर 99 है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये थे अशोक। अब बारी है अंतिम प्रश्न की, और अंतिम प्रश्न है पंचेत बांध कहाँ स्थित है? तो आंसर है दामोदर नदी, झारखंड। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड में स्थित है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।